हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना की कहानी लेखन आपको बताने जा रहे हैं। कहानी लेखन एक कला है। प्राचीन काल से ही कहानी कहने और सुनने की प्रथा चली आ रही है। बच्चों, आपने भी अपनी दादी और नानी से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और पुस्तकों से भी पढ़ी होंगी। बच्चे हों या बूढ़े, सभी को कहानियां पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। कहानी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। क्या आपको पता है कि कहानी कितने प्रकार की होती है? चलिए हम आपको बताते हैं। यह अनेक प्रकार की होती है। नंबर 1, परियों की कहानियाँ। नंबर 2, राजा रानी की कहानियाँ। नंबर 3, रहस्य रोमांच से भरी कहानियाँ। नंबर 4, जानवरों की कहानियाँ। नंबर 5, आम लोगों की कहानियाँ। और नंबर 6, दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक भी कहानी का ही आधुनिक रूप है आदि। सेकंड नंबर, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कि आप देखिए ध्यान से। कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। नंबर 2, कहानी लिखते समय घटनाक्रम को क्रमवार प्रस्तुति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, कहानी की भाषा शैली और संवाद रोचक होने चाहिए। नंबर 4, कहानी में रोचकता लाने के लिए कहानी के अंत तक पाठक के मन में जिज्ञासा रहनी चाहिए। नंबर 5, कहानी का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 6, यदि कहानी चित्रों और संकेतों के आधार पर लिखनी हो तो चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और संकेतों को पढ़कर उनकी रूपरेखा निर्मित करके कहानी लिखनी चाहिए। कहानी लेखन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, शीर्षक के आधार पर। मैं शीर्षक दे रही हूँ सच्चा मित्र। शीर्षक माने टाइटल। सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आए। सच्ची मित्रता को दर्शाती ये कहानी सुनिए। एक वन में एक तालाब था। उस तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष था। उस पर एक कौवा रहता था। पास ही झाड़ियों में एक हिरन भी रहता था। तीनों में मित्रता हो गई। एक दिन एक मछुआरा उस तालाब पर आया। उसने तालाब में जाल डालकर कछुए को पकड़ लिया। उसने कछुए को एक रस्सी से बांधकर अपने डंडे पर टांग लिया। उसे लेकर वह वहां से चल दिया। कछुए को संकट में देखकर हिरन और कौवा चिंता में पड़ गए। वे उसे बचाने का कोई उपाय सोचने लगे। उपाय मिलने पर हिरन उस रास्ते पर जाकर लेट गया जहां से मछुआरे को गुजरना था। कौवा भी पास के एक वृक्ष पर जा बैठा। थोड़ी देर में मछुआरा उस रास्ते पर आया और हिरन को रास्ते में पड़ा देखकर उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि कछुआ तो मेरे पास है ही, हिरन को भी उठा कर ले चलूं। इसकी चमड़ी बेचकर काफी धन मिल जाएगा। उसके पास केवल एक ही रस्सी थी जिससे उसने कछुए को बांधा हुआ था। उसने कछुए को खोलकर एक तरफ छोड़ दिया। मुक्त होते ही कछुआ चुपचाप खेतों में घुस गया और तालाब की ओर चल दिया। मछुआरा उस रस्सी से हिरन को बांधने के लिए चला। जैसे ही वह हिरन के पास पहुंचा, पेड़ पर बैठा कौवा बोल उठा, काव काव। अपने मित्र कौवे की आवाज सुनकर हिरन उछलकर भाग खड़ा हुआ। मछुआरा देखता ही रह गया। ना तो कछुआ ही उसके हाथ आया और ना ही हिरन। अब तीनों मित्र इकट्ठे हुए तो कछुए ने अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहा, परंतु हिरन और कौवे ने कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। सुख दुख में काम आने वाले ही तो सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सच्चा मित्र शीर्षक के अनुसार ये कहानी बिल्कुल सटीक है। आप भी सच्चा मित्र सोचकर बहुत सी कहानियां अपने आप भी स्वरचित कहानियां लिख सकते हो। नंबर 2 है संकेत के आधार पर। इसका शीर्षक है एकता में बल। यहाँ पर कुछ संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इस कहानी को इन संकेतों के अनुसार पूरा करना है। एक बूढ़ा किसान। अब एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 बेटे थे। वो सब आलसी थे, आपस में झगड़ते रहते थे। बहुत दिन तक किसान उनकी चिंता करता रहा, लेकिन किसान मरने के निकट पहुंच गया। उसने बीमार होते ही सबको अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर मंगाकर उनसे कहा कि इसे तोड़ो। लेकिन लकड़ी का गट्ठर इतना मजबूत था कि वो नहीं टूटा। अब उसने अपने पुत्रों को समझाने के लिए अलग अलग लकड़ियां जो थी वो एक एक को दे दी। ये लकड़ियां अलग अलग आसानी से टूट गईं। इससे उसके बच्चों को ये पता चला कि
मिलजुल कर रहना कितना सही है। कोई उनको अलग नहीं कर सकता। उन्होंने उसके बाद परिश्रम करके, बल अर्जित करके एक साथ रहने की ठान ली। इस तरीके से संकेतों के आधार पर एक कहानी यहाँ पर बन गई। थर्ड है चित्र के आधार पर। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। उसके बाद अपने मन में उसके पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए। प्रस्तुत चित्र प्रौढ़ शिक्षा के अध्यापन कक्ष से संबंधित है। इसमें एक छात्रा बड़ी उम्र के पुरुषों को पढ़ा रही है। सभी प्रौढ़ बड़े मनोयोग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ाने वाली लड़की एक जिम्मेदार शिक्षिका के रूप में गांव-गांव जाकर लोगों को साक्षर करती है। उसके जीवन से संबंधित एक कहानी का सृजन आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक कहानी उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ। निर्मला सरल स्वभाव की लड़की थी। जब वह 12वीं कक्षा में थी तो उसकी शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक निरक्षर को अवश्य पढ़ाए। निर्मला जानती थी कि उसके गांव में बहुत से लोग निरक्षर हैं। उसने ठान लिया कि वह घर घर जाकर सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वह गांव में बहुत से लोगों को मनाने में सफल हो गई और अपने प्रयत्नों से उसने उनको शिक्षा देना प्रारंभ भी कर दिया। गांव के सभी प्रौढ़ बड़े मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने उसको धन्यवाद कहा, जिनकी मदद से उन्होंने हस्ताक्षर करना सीख लिए थे, वस्तुओं पर लिखे मूल्यों को पढ़ सकते थे, अपने व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर कृषि व उत्पादन के नए नए तरीके जान सके। इस प्रकार अपने कठिन परिश्रम से निर्मला ने अपने लोगों और अपने गांव के संपूर्ण विकास को अपना लक्ष्य बनाया। प्यारे बच्चों, अब हमें ये आशा है कि आप कहानी लेखन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता का विकास कर पाएंगे। आपका गृह कार्य है कहानी को पढ़ना। अब पछताए होत क्या, ये कहानी आपको स्वयं पढ़नी है और इसकी शिक्षा को आत्मसात भी करना है। धन्यवाद।